लड़कियों का हिजाब पहनना इस्लामिक आस्था का ज़रूरी हिस्सा नहीं है। ये बातें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कही है। मामला प्रयागराज के टैगोर पब्लिक स्कूल की एक नाबालिग छात्रा का है। छात्रा ने 10वीं तक इसी स्कूल में पढ़ाई की थी और 11वीं में भी वहीं दाखिला लेना चाहती थी। उसका कहना था कि वह 6ठी से 10वीं कक्षा तक स्कूल की यूनिफॉर्म के साथ सिर पर हिजाब पहनती रही है और स्कूल ने पहले कभी इस पर आपत्ति नहीं की, लेकिन 11वीं में दाखिले के समय स्कूल ने उसे निर्धारित यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इसके बाद छात्रा ने अपनी मां के जरिए इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। छात्रा का कहना था कि वह स्कूल की यूनिफॉर्म बदलने की मांग नहीं कर रही है, वह यूनिफॉर्म के साथ सिर्फ सिर पर हिजाब पहनना चाहती है। उसके मुताबिक हिजाब उसके धार्मिक विश्वास और व्यक्तिगत पहचान से जुड़ा है और इसे रोकना उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। उसने संविधान के अनुच्छेद 14 और 19(1)(a) के तहत अपने अधिकारों का हवाला दिया। साथ ही उसका तर्क था कि वह वर्षों से स्कूल में हिजाब पहनती रही है, इसलिए अब स्कूल अचानक उसे इससे रोक नहीं सकता। दूसरी तरफ स्कूल का कहना था कि यह एक प्राइवेट अनएडेड CBSE स्कूल है और यहाँ सभी छात्रों के लिए एक जैसी यूनिफॉर्म तय है। स्कूल ने यह भी बताया कि उसी धार्मिक समुदाय की दूसरी छात्राएं भी निर्धारित यूनिफॉर्म का पालन कर रही हैं, इसलिए एक छात्रा को अलग से छूट देने से स्कूल की व्यवस्था और अनुशासन प्रभावित हो सकता है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद जस्टिस JJ मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ला की बेंच ने छात्रा की याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि छात्रा ये साबित करने के लिए पर्याप्त धार्मिक या कानूनी सामग्री पेश नहीं कर सकी कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा है। यानी कोर्ट ने ये नहीं कहा कि कोई मुस्लिम महिला या लड़की निजी तौर पर हिजाब नहीं पहन सकती। विवाद का सवाल ये था कि क्या स्कूल को अपनी यूनिफॉर्म के साथ हिजाब पहनने की अनुमति देने के लिए कानूनी रूप से मजबूर किया जा सकता है। कोर्ट का जवाब इस मामले में नहीं था। कोर्ट ने इस निष्कर्ष के लिए पहले के कई हाई कोर्ट फैसलों का भी हवाला दिया। खास तौर पर 2022 के कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण और परसुएसिव अथॉरिटी माना। कर्नाटक हाई कोर्ट की फुल बेंच ने कहा था कि मुस्लिम महिलाओं का हिजाब पहनना इस्लाम की एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है और स्कूल यूनिफॉर्म संवैधानिक रूप से स्वीकार प्रतिबंध हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बेहद ज़रूरी कानूनी पेच है। 2022 में कर्नाटक के हिजाब विवाद पर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। ऐशत शिफा बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका मामले में 2 जजों की बेंच ने अलग अलग फैसले दिए। जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा, जबकि जस्टिस सुधांशु धुलिया ने इसके उलट हिजाब पर रोक हटाने का पक्ष लिया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्प्लिट वर्डिक्ट रहा और मामले को आगे उचित बेंच के सामने रखने की बात कही गई। यही वजह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खुद माना कि सुप्रीम कोर्ट का इस मुद्दे पर अभी ऐसा कोई अंतिम और सर्वसम्मत फैसला नहीं है जिससे पूरा विवाद हमेशा के लिए तय हो गया हो। फिर भी उसने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले से अलग राय रखने का कोई कारण नहीं पाया। कोर्ट के फैसले का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा स्कूल के ड्रेस कोड से जुड़ा है। अदालत ने कहा कि अगर यूनिफॉर्म समान बोनाफाइड यानी वास्तविक प्रशासनिक उद्देश्य वाली गैर भेदभावपूर्ण है और उसका उद्देश्य अनुशासन और संस्था की पहचान बनाए रखना है, तो स्कूल को यूनिफॉर्म तय करने का अधिकार है। एक और महत्वपूर्ण बात, छात्रा ने कहा था कि वह पहले कई साल तक हिजाब पहनकर स्कूल जाती रही, लेकिन कोर्ट ने कहा कि अगर स्कूल ने पहले आपत्ति नहीं की तो इसका मतलब ये नहीं है कि छात्रा को हमेशा के लिए ऐसा करने का कानूनी अधिकार मिल गया है। यानी पहले अनुमति मिल जाना भविष्य में भी अनुमति मिलने का स्थायी अधिकार नहीं बनता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले की मुस्लिम धार्मिक नेताओं ने आलोचना की है। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद ने कहा कि हिजाब इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है और छात्राओं को स्कूल यूनिफॉर्म के साथ इसे पहनने की अनुमति मिलनी चाहिए। अब सवाल उठता है कि क्या अब स्कूलों में पूरी तरह हिजाब पहनने पर रोक लग गई है? तो जवाब है नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला एक खास छात्रा, एक खास स्कूल और उसके ड्रेस कोड से जुड़े विवाद पर है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरे देश के हर स्कूल में हिजाब पर अपने आप प्रतिबंध लग गया हो। यानी इस फैसले के बाद बहस फिर उसी बड़े सवाल पर पहुंच गई है कि आखिर धार्मिक स्वतंत्रता की सीमा कहां तक है और स्कूल के अनुशासन की सीमा कहां से शुरू होती है। इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करिए और ज़रूर बताइए। देखते रहिए लोकमत हिंदी। नमस्कार।